Hello, my dear students. I welcome you here at my channel. My dear students, आज मैं बहुत ही कन्वीनियंट और इजी तरीके से आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने की कोशिश करूंगा और मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की कोई भी क्वेरी आपके माइंड में नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही कन्वीनियंट और इजी तरीके से इसे बनाया है। एक्चुअल फ्यूचर क्या होता है? जिस सिचुएशन में आप खड़े हो या बैठे हो या कोई काम कर रहे हो, उसके 2 मिनट या 1 मिनट के बाद भी जो आप एक्शन करते हो वो फ्यूचर का एक्शन होता है। उसमें 2 मिनट के बाद भी हो सकता है, 2 घंटे के बाद भी हो सकता है, 2 दिन के बाद भी हो सकता है, 2 साल के बाद भी हो सकता है। जो भी आपका एक्शन होगा वो फ्यूचर का एक्शन होगा। तो फ्यूचर टेंस इस तरह के सेंटेंसेस के बारे में अध्ययन करता है। अब फ्यूचर के अंदर 4 टेंसेज हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कौन सा होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य ऐसे लगते हैं कि वो परमानेंट टाइप वाक्य हों, या वो रूटीन में होते हों, या वो हैबिचुअल टाइप वाक्य हों। इस तरह के वाक्य जो फ्यूचर में होते हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के आखिर में गा, गे, गी भी आती है, परंतु ये कोई पक्का नियम नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन दैट हैज नॉट हैपेंड। ऐसा एक्शन जो अभी तक नहीं हुआ है, यट अभी तक नहीं हुआ है, एंड विल टेक प्लेस एट सम पॉइंट इन फ्यूचर, और फ्यूचर में वो एक्शन होगा। इस तरह के एक्शन को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। मे बी इवन आफ्टर 2 मिनट्स, 2 मिनट्स के बाद भी जो एक्शन होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। द सेंटेंसेज विल बी ऑफ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस कैसे होंगे? परमानेंट, रूटीन और हैबिचुअल नेचर के सेंटेंसेस होंगे। इन सेंटेंसेस में अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब सेल यूज होगा। बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे ही, सी, इट, दे, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट, सबके साथ विल का प्रयोग होगा। तो बहुत ही आसान है, एक याद कर लो, सेल और विल हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी। सेल केवल आई और वी के साथ होगा, बाकी सबके साथ विल यूज होगा। अब मैं कुछ सेंटेंस आपको बनाता हूं। मैं रोज उसे देखने जाऊंगा। आई शैल सी हिम डेली। ये परमानेंट टाइप सेंटेंस है, मतलब रोज आप जाओगे उसे देखने। मैं रोज उसे देखने जाऊंगा, परमानेंट टाइप सेंटेंस है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। सब्जेक्ट आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब सेल, उसे देखने जाना सी, ऑब्जेक्ट हिम, रोज डेली। आई शैल सी हिम डेली, परमानेंट टाइप सेंटेंस, सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब सेल। So there is no doubt in your mind. Next sentence, क्या आप भी जाओगे? यानी मैं रोज उसे देखने जाऊंगा, क्या आप भी जाओगे? मतलब क्या आप भी उसे रोज देखने जाओगे? अगेन परमानेंट टाइप सेंटेंस, बट इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंटेरोगेटिव जिस भी वाक्य के स्टार्टिंग में क्या आ जाए तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। क्या आप, सब्जेक्ट इज यू, यू के साथ क्या लगेगा? विल यू गो आल्सो, विल यू गो
आल्सो। बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंसेस हैं, इनमें मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरह का कोई डाउट है। नेक्स्ट, अगेन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या वह हमारा नया शासक होगा, यानी वो हमारा शासक होगा। क्या वह नया, अगर होगा तो वो फिर परमानेंट टाइप होगा। पूछ रहा है वो क्या वह, सब्जेक्ट इज ही के साथ विल लगेगा। विल ही बी आवर न्यू रूलर, विल ही बी आवर न्यू रूलर। नेक्स्ट सेंटेंस, वर्ष के आखिर में हम अपनी परीक्षाएं देंगे। यस, वर्ष के आखिर में ही परीक्षाएं होती हैं। एकेडमिक सेशन के आखिर में क्या होती हैं, एक साल के बाद परीक्षाएं होती हैं। वर्ष के आखिर में, सब्जेक्ट हम, तो सब्जेक्ट इज वी के साथ हेल्पिंग वर्ब सेल। परीक्षाएं देंगे, यहां पर गिव नहीं आएगा, यहां पर टेक आएगा। याद रखो, परीक्षा देना टेक, परीक्षा लेना गिव। टीचर विल गिव यू एग्जाम एंड यू विल टेक एग्जाम। वर्ष के आखिर में हम अपनी परीक्षाएं देंगे, तो इस सेंटेंस को याद कर लेना। वी शैल टेक आवर एग्जाम एट द एंड ऑफ द ईयर। वी शैल गिव आवर एग्जाम नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह के सेंटेंसेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं कि इस सेंटेंस में क्या गलती है, उसमें क्या वो दे देते हैं वी शैल गिव। आप सोचोगे कि ये सही है सेंटेंस, नो, गिव की बजाय टेक यूज करना पड़ेगा। वी शैल टेक आवर एग्जाम एट द एंड ऑफ द ईयर। एक सेंटेंस और लेता हूं मैं, क्या तुम अगले सप्ताह फ्रांस जाओगे। क्या, अगेन हेल्पिंग वर्ब विल यू गो टू फ्रांस नेक्स्ट वीक। देन एक सेंटेंस और लेता हूं, कल कौन कौन यहां आएंगे। कल कौन कौन, सब्जेक्ट है कौन कौन, हु ऑल। कौन कौन का मतलब हु ऑल, हु ऑल प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब विल, हु ऑल विल कम टुमारो। कल यहां कौन कौन आएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप हमारे साथ खेलोगे। क्या विल यू प्ले विद अस, क्या आप हमारे साथ खेलोगे। बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस, केवल सेल और विल आपने यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटेंस परमानेंट टाइप, सेंटेंस रूटीन टाइप, सेंटेंस हैबिचुअल टाइप, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आई होप आप लोगों के माइंड में अभी तक जो मैंने 7 सेंटेंस बनाए हैं, कोई भी किसी तरह का कोई शक नहीं है। लेट अस प्रोसीड फर्दर। एक सेंटेंस है, आप हमारे साथ क्या खेलोगे। आप हमारे साथ क्या खेलोगे, व्हाट विल यू प्ले विद अस। नेक्स्ट सेंटेंस, आप यहां कब तक रहोगे, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव WH फैमिली वाला। तो WH फैमिली हाउ लॉन्ग या अंटिल वहन दोनों यूज कर सकते हो। अंटिल वहन भी यूज कर सकते हो, कब तक, हाउ लॉन्ग भी यूज कर सकते हो। अंटिल वहन से मैं सेंटेंस बनाता हूं, अंटिल वहन विल यू स्टे हेयर, आप यहां कब तक रहोगे। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वो लोग हमारा साथ देंगे, विल दोज पीपल हेल्प ऑब्लिक सपोर्ट अस। नेक्स्ट, अभी तक आपको सेल और विल के प्रयोग में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, आराम से आपने ये सब सेंटेंसेस सीख लिए। माय डियर स्टूडेंट्स,
ये जो सेल और विल है, ये दोनों के दोनों मॉडल के रूप में भी प्रयोग होते हैं। ध्यान होना चाहिए कि कहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहे हैं और कहाँ पर ये मॉडल के रूप में प्रयोग हो रहे हैं। अगर ये मॉडल के रूप में प्रयोग होंगे तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होंगे, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। अगर वहां सेल का प्रयोग होगा तो सेल लगेगा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, अगर वहां विल का प्रयोग होगा तो विल लगेगा। सेल को हम एज ए मॉडल कई सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। सेल आपका कोई परमिशन लेना हो, ठीक है, सेल आई हेल्प यू, ठीक है, तो ये सेल है, ये बहुत ही इसके मॉडल्स में प्रयोग होते हैं। विल के भी मॉडल के रूप में प्रयोग होते हैं। सेल और विल दोनों को हम दे कैन बी यूज्ड एज मॉडल्स, दोनों के दोनों मॉडल्स के रूप में प्रयोग भी हो सकते हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि किन सिचुएशंस में ये मॉडल के रूप में प्रयोग होते हैं और किन सिचुएशंस में ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होते हैं। दीज कैन बी यूज्ड, सेल और विल दोनों के दोनों मॉडल में अगर यूज होते हैं तो ये कमांड के रूप में भी यूज हो सकते हैं, ऑर्डर के रूप में भी यूज हो सकते हैं और परमिशन के रूप में भी यूज हो सकते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें कमांड हो, ऑर्डर हो, परमिशन हो, वहां सेल और विल को एज ए मॉडल हम यूज कर सकते हैं। बट व्हेन सेल एंड विल बी यूज्ड एज मॉडल्स, देन दे विल नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, वहां अगर सेल लगेगा तो सेल ही लगेगा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, अगर एज ए मॉडल यूज करें तो जहां विल लगेगा वहां विल ही लगेगा। जैसे मैं मॉडल के रूप में एक सेंटेंस बताता हूं, सरकार को अब मजदूरों की ओर ध्यान देना होगा, ठीक है। ये एक तरह का, भाई आप सरकार को सजेस्टिव ऑर्डर दे रहे हो, सरकार को कह रहे हो कि ये आपको करना ही होगा, तो सजेस्टिव ऑर्डर्स में सेल यूज होगा, द गवर्नमेंट सेल। अगर इसको हम एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो गवर्नमेंट के साथ विल लगेगा, बट हेयर इट इज नॉट हेल्पिंग वर्ब, यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है सेल। यहां पर सेल क्या है, मॉडल के रूप में प्रयोग हो रही है। सेल किसके रूप में प्रयोग हो रही है, मॉडल के रूप में प्रयोग हो रही है, इसलिए यहां गवर्नमेंट के साथ सेल लगेगा। दिस गवर्नमेंट सेल अपहोल्ड द इंटरेस्ट्स ऑफ द लेबर्स। द नेक्स्ट सेंटेंस, कल आप 10 बजे तक पहुंच जाना। आप उसको एक सजेस्टिव ऑर्डर दे रहे हो कि 10 बजे तक पहुंच जाना, ठीक है, कोशिश करना 10 बजे, पर इतना ज्यादा आप एम्फेसिस नहीं दे रहे हो, इसमें विल लगेगा। यू विल रीच बाई 10 टुमारो। ये कैजुअल और इनफॉर्मल सजेस्टिव ऑर्डर है। तो मेरा कहने का मतलब सेल और विल का जो जब हम मॉडल्स पढ़ाएंगे, देन वी विल टीच यू इन डिटेल अबाउट द यूज ऑफ सेल एंड विल एज मॉडल्स। बट इसमें मैं आपको थोड़ा सा इसलिए बताने की कोशिश की है कि सेल एंड विल मॉडल के रूप में भी प्रयोग होते हैं, और जब ये मॉडल के रूप में प्रयोग होते हैं तो सब्जेक्ट का कोई इसमें लिंक नहीं है। जहां सेल लगेगा, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, वहां सेल ही लगेगा, जहां विल लगेगा वहां विल ही लगेगा। अब माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इस सेंटेंस की बताने जा रहा हूं, एंड दैट इज एम्फेटिक सेंटेंसेस। एम्फेटिक सेंटेंसेस, इस टेंस के एम्फेटिक सेंटेंसेस मतलब जिनके ऊपर बल दिया जाता है। जैसे एक सेंटेंस है, हम अवश्य इस काम को करेंगे। हम इस काम को करेंगे, वी शैल डू दिस वर्क। वी के साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा, फ्यूचर हो गया, वी शैल डू दिस वर्क। बट अब क्या हो गया, हम अवश्य इस काम को करेंगे। अवश्य करेंगे, जहां पर अवश्य आ गया
तो जहां पर अवश्य आ गया, इसमें सिचुएशन बदल जाती है। जहां सेल लगता है वहां विल लगेगा, जहां विल लगती है वहां सेल लगेगा। जैसे हम अवश्य इस काम को करेंगे, वी विल, सेल की जगह क्या लग जाएगा इसमें अब, वी विल डू दिस वर्क। हम इस काम को करेंगे, वी शैल डू दिस वर्क। हम अवश्य इस काम को करेंगे, वी विल डू दिस वर्क। इस तरह के सेंटेंसेस को एम्फेटिक सेंटेंस या बलपूर्वक सेंटेंस कहते हैं। एक सेंटेंस तो इसका क्या होगा, वी विल डू दिस वर्क, इसमें सेल नहीं लगेगा। जहां अवश्य आ गया तो वहां पर सेल की जगह विल और विल की जगह सेल। अब जैसे उसे अवश्य यहां आना होगा, सब्जेक्ट ही, विल लगना चाहिए ही के साथ, बट अवश्य आ गया तो सेल लगेगा। ही शैल हैव टू कम हेयर, उसे अवश्य यहां आना होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां पर एम्फेटिक सेंटेंसेस जो जहां अवश्य आ जाए, इस तरह के सेंटेंसेस में सेल की जगह विल यूज करो, विल की जगह सेल यूज करो, अपने आप ये एम्फेटिक सेंटेंस बन जाता है। इसी सेंटेंस में मैं एक चीज आपको और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं। जैसे वह अगले मंगलवार दिल्ली में शिखर सम्मेलन में भाग लेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। वह अगले मंगलवार दिल्ली में शिखर सम्मेलन में भाग लेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट में सेल और विल यूज होगा, परंतु ये प्लान्ड फ्यूचर है। प्लान्ड, नियोजित में आपके कोई शेड्यूल्ड मीटिंग है, शेड्यूल्ड मीटिंग के अंदर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बजाय प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इस चीज का भी आप ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस बनेगा, ही इज गोइंग टू दिल्ली टू अटेंड ए समिट नेक्स्ट मंडे। ये शेड्यूल्ड मीटिंग है, तो शेड्यूल्ड मीटिंग में फ्यूचर इंडेफिनिट की बजाय प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप मैंने बहुत ही डिटेल से आपको बहुत बारीकी से इसकी हर चीज को समझाने की कोशिश की। किस तरह से इसके वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस के भी बनते हैं, किस तरह से इसके एम्फेटिक सेंटेंस बनते हैं, सेल और विल मॉडल के रूप में भी यूज हो सकते हैं, और कैसे वो यूज होते हैं, और सेल और विल से, हेल्पिंग वर्ब सेल और विल से हम इसके किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं, आई हैव टोल्ड यू इन डिटेल। नाउ आई होप there is no doubt in your mind. My dear students, as far as future indefinite tense is concerned, is there any doubt? You can call to me or you can ask me at any time. I am always ready at your services. My dear students, please like, share and subscribe my channel, because I will be giving you such type of lessons in future, very relevant topics to you. Thanks a lot. Shortly I will see you.